गाइस कल बहुत बड़ा पंगा पड़ गया था शाम को, जिसके लिए मैं फिर वो व्लॉग वगैरह बना नहीं पाया। बताता हूँ अभी हुआ क्या था। अब मैं निकल रहा हूँ वापस। आज वैसे संडे है, पर कुछ हो गया था। जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स, बताता हूँ मैं। हाँ जी गाइस, तो कल जब मैं वापस आ रहा था, जब मैं वहाँ से निकला और मैंने वीडियो डाली कि जो बाइक में चार्जर फिट कराया था, उसके बाद मुझे फ़ोन आता है मेरे ब्रदर का, जो कि मेरे घर आया हुआ था, एंड ही गॉट सम मेडिकल इशू। तो मुझे लगा कि बेसिक है, तो मैंने किसी ड्राइवर को, अपने फ्रेंड को कहा कि भाई साथ में ले जाओ और हॉस्पिटल में चेक करवा लो। पर जैसे वो हॉस्पिटल में पहुंचे तो मुझे उनका फ़ोन आया कि इट वाज सीरियस, एंड मैं डायरेक्टली बाइक लेके ही उसी हॉस्पिटल में पहुंच गया। एंड देन उनकी गाड़ी लेके फिर हम चंडीगढ़ एक हॉस्पिटल में लेके गए, इमरजेंसी के अंदर से एडमिट करवाया। और रात आते आते 10-11 बज गए थे वहाँ से। तो अब मैं सुबह, संडे आज, मैं दोबारा वापस हॉस्पिटल जा रहा हूँ, बिकॉज सारा कुछ वहीं है। और मैं रात को उसी की गाड़ी में आया था, और मेरी बाइक भी उन्हीं के घर खड़ी है, क्योंकि मैंने किसी के हाथ भेज दी थी। मैं हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में से वो ड्राइवर वगैरह लेके गए थे, एक मेरा फ्रेंड था वो लेके गया था। तो उस हॉस्पिटल के अंदर मैं बाइक लेके जब पहुंचा तो वहाँ पे उसका ब्रदर खड़ा था, तो मैंने उसे बाइक दे दी और वो ले गया था। तो अभी मैं अपनी थार रॉक्स में हूँ और मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ वापस। देखते हैं गाइस क्या पंगा है भाई। और ही इज़ लाइक माई, मतलब मेरा कोई रियल ब्रदर नहीं है, बट बहुत क्लोज है मेरे बचपन से, क्योंकि हमारी सेम एज ग्रुप के थे, हम सेम क्लास में पढ़े, सेम कॉलेज में थे, तो मतलब बहुत क्लोज हैं। तो आई डोंट नो कि वो मतलब बेसिकली रोने लग गया था कि मुझे, मेरा घर का नाम रवि है, तो रवि को बुलाओ। और वो हॉस्पिटल ही नहीं जा रहा था, वो कह रहा था पहले वो आएगा फिर मैं हॉस्पिटल जाऊँगा। तो बहुत मुश्किल से हॉस्पिटल भेजा है। आई होप सब कुछ सही रहे, एंड आप लोग भी दुआ कीजिए कि सब कुछ सही हो जाए। बाकी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा इस। यार ये मौसम नहीं समझ आ रहा है, मतलब किस लेवल का ये मौसम है। इतनी गर्मी होती है शाम को, दिन में, और सुबह धुंध पड़ी है भाई, जैसे पता नहीं कितनी ठंड का मौसम हो। मतलब आपको वीडियो में कम दिख रहा होगा, पर बहुत धुंध है, मतलब प्रॉपर धुंध जिसे बोलते हैं। और ठंड बिल्कुल भी नहीं है। ये ऐसा मौसम मैंने तो जिंदगी में पहली बार देखा है। आप लोगों ने देखा है नहीं, आई डोंट नो। लुक एट द व्यू गाइस, ये मार्कंडे बाबा जी हैं। देखो धुंध, देखो सुबह के 9 बज रहे हैं। हॉस्पिटल में आ चुका हूँ गाइस, और आईसीयू में एडमिट है भाई अभी। पर फिलहाल उसकी कंडीशन स्टेबल है। आई होप कि सब कुछ सही रहे। ये गाइस कैसे आप सब। सो एक बहुत बड़ा फ्रॉड जो आज मतलब मैंने अपनी आंखों से देखा, लोग बोलते होते थे, पर हमें लगता था कि ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं। कल भाई को कुछ प्रॉब्लम हुई, लोकल हॉस्पिटल में लेके गए। उन्होंने कहा जी ब्रेन में क्लॉट है, इसकी सर्जरी होगी, इसे बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, पंचकुला, नाम तो मैं नहीं लूँगा। हम उसे ले गए, हमें लगा कि चलो भाई इशू है, तो हम ले गए। हम वहाँ पे गए, उन्होंने कहा भी टेस्ट करना है, ये करना है, वो करना है। हमने कहा भाई कर लो भाई, हमें बताओ भी इशू क्या है। भाई रात को सारे टेस्ट हुए, सुबह टेस्ट हुए। सुबह जब मैं वहाँ वापस पहुँचा तो मैंने पूछा भी पता लगा, कह रहे नहीं जी, कह रहे टेस्ट में तो कुछ नहीं आया। पहले क्या हुआ, पहले उन्होंने कहा भी हम ड्रग टेस्ट करेंगे भाई, जिससे पता लगेगा भी कोई ड्रग तो नहीं ले रखा जिसकी वजह से ये चीज़ें भूल रहा है। रात को इन्होंने हमें कहा कि 110% ये ड्रग्स लेता है और उसकी वजह से ये भाई ये सब चीज़ें भूल रहा है। और मैंने कहा यार मेरे साथ बचपन से रहा है, मतलब ये तो कुछ भी नहीं, मतलब बिल्कुल सॉबर बंदा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं लेता। कह रहे नहीं ड्रग्स लेता है, ड्रग्स लेता है। उन्होंने हमें यकीन दिला दिया ड्रग्स लेता है। उसके बाद जब सुबह जब मैं गया तो सुबह जाके कह रहे नहीं जी ड्रग्स नहीं है, हमें ना अब इसका मतलब हमने एमआरआई और ये सब करवा लिया, अब रीढ़ की हड्डी का सैंपल लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा इतने सारे टेस्ट कर लिए तुमने भाई, अब रीढ़ की हड्डी का सैंपल। मैंने कहा चलो ये भी कर लो, पर इसके बाद पता लग जाएगा ना भाई क्या इशू है। कह रहे नहीं ये हम श्योरिटी नहीं दे सकते। तो मैं बताता हूँ फ्रॉड क्या है। रेडियोलॉजी जिसे बोलते हैं, एक्सरे बोलते हैं देसी भाषा में, एक्सरे 200-300 रुपये का होता है अगर आप वैसे करवाओ। अगर किसी अच्छे हॉस्पिटल में कराओ तो 500-700-1000 रुपये तक का होता है। रात को 10 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक 10-12 घंटे के अंदर उन्होंने 26,000 के रेडियोलॉजी के चार्जेस लगा रखे हैं।
जो लैब टेस्ट है, मतलब सिर्फ जो टेस्टिंग हुई है उसकी, जो लैब में जो भी टेस्ट हुए हैं, 40,000 के करीब के। और डाइटिशियन, मतलब 12 घंटे में क्या डाइटिशियन आ गया, क्या उसे डाइट दे दी, क्या उसके डाइट चार्ट बना दिया, 1500 रुपये लगा रखे हैं, डाइट के अलग लगा रखे हैं। इवन कि जो गंद गेरने का पता नहीं कुछ वो था, उसके भी 1000 रुपये लगा रखे हैं। 12 घंटे के 88,000 रुपीज बना दिए, जिसके बाद भी वो हमें ये नहीं बता पाए कि ये इशू है भाई, इस वजह से ये बंदा बीमार हुआ, या ये इशू है, या इस तरीके से सही होगा। और उसके बाद हमें किसी ने कंसल्ट किया भी आप यहाँ से लो, और एक हमें बहुत अच्छे कोई पीजीआई के डॉक्टर थे, उनका अपना प्राइवेट क्लिनिक था, वहाँ के किसी ने रिकमेंडेशन दी, हम वहाँ ले गए। वहाँ जाके जब उन्होंने बताया तो उन्होंने कहा भाई साहब कुछ भी नहीं है, सिर्फ माइग्रेन का इशू है, थोड़ा इसको सिर में जो ये फ़ोन का बहुत ज़्यादा यूज़ और जो ये सो नहीं रहा था किन दिन से, उस वजह से ये सारे सिम्टम्स हैं, भैया सही हो जाएगा। उन्होंने 10 दिन की दवाई देकर घर भेज दिया। और एक हॉस्पिटल जिसका इतना बड़ा नाम है, मैं नाम नहीं लूंगा, भाई साहब 88,000 रुपये बना दिए, जिसके बाद उन्होंने ये कहा कि भाई हमें पता नहीं है अभी तक भी इसके 88,000 लगाने के बाद भी प्रॉब्लम है क्या। आज मुझे वहां जब मैं बैठा था तो मुझे ये मेरे को ये समझ आया कि मतलब एक गरीब आदमी को किस तरीके से लोग लूट रहे हैं भाई, और कितना बुरा हाल है इन लोगों का, मेरी सोच से परे है। मतलब मैं भैया दिमाग हिल गया ये चीजें देख के। मतलब एक गरीब आदमी शायद 1 लाख रुपए कभी उसने देखे भी नहीं होते जिंदगी के अंदर, और 12 घंटे के 1 लाख रुपए करीब बना दिए, जिसके बाद भी ये नहीं पता लगा भी इशू क्या है। और जबकि इशू था ही कुछ नहीं, इशू सिर्फ ये था कि उसे माइग्रेन का पेन होता था और वो सो नहीं रहा था, थोड़ा मोबाइल का ज़्यादा यूज़ कर रहा था, जिसकी वजह से उसका ब्रेन फॉग हो गया था बस। और वहां तक पहुंचाने के लिए हमें किसी लोकल एक बहुत बड़े हॉस्पिटल ने क्या कहा कि ये इन्हें डरा देता था कि सीधा वहां जाए, क्या कहा जी फिर मेरे मुंह से निकल जाएगा, नाम लेना नहीं है, क्या वहां चले जाओ, इसके तो ब्रेन में क्लॉट है और इसकी सर्जरी होगी। और जबकि वहां जाके देखा तो कोई क्लॉट नहीं था, कोई सर्जरी, कोई कुछ नहीं। दिखाता हूँ मैं आपको, रुकिए। तो घर आने के बाद ये हालात थे बाइक के, बहुत ही बुरे हाल हो रखे। अभी स्टैंड पे लगाया और अब थोड़ा सा इसे क्लीन अप किया जाएगा, क्योंकि मुझे गंदी बाइक्स बिल्कुल पसंद नहीं है। गंदी कोई भी चीज़, चाहे गाड़ी भी हो। मुझे ये हो चुकी है हमारी रानी फुल शैम्पू में कवर। थोड़ी गाइस ये रहा फाइनल लुक धोने के बाद। अभी पॉलिशिंग वगैरह हुई नहीं है इसकी, क्योंकि वो अभी ऑर्डर में है और वो आने वाली है। धोने के बाद बाइक से ज़्यादा खुद को खुशी मिलती है, क्योंकि आपके अगर गैजेट्स। वेलकम बैक गाइस। सो कल, क्योंकि आपको जैसे मैं बताया था कि भाई की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं वापस नहीं आ पाया था। कल मैं सारा दिन उसके पास था, सुबह से वहीं थे। अभी मेरी गाड़ी वापस आई है, तो अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि कल एक्चुअल में लिया क्या गया और वो कितने का था, जितना मुझे याद है। सो सबसे पहले ये लेवल 2 की स्काला की जैकेट है, जिसके अंदर ये चीज़ मुझे बहुत प्यारी लगी थी, और बैक से कुछ ऐसी दिखती है, बहुत ही ज़बरदस्त। मतलब ये जैकेट मुझे लगी, इसके प्रॉपर चेन है यहाँ पे, और मतलब बहुत अच्छा इसका बैक सपोर्ट है, चेस्ट सपोर्ट है, साइड सपोर्ट है, अच्छा था काफ़ी है, इसलिए मुझे पसंद आया था, जो मैंने शायद एक वीडियो में डाल के भी दिखाया था। उसके बाद मैंने लिया था ये हेलमेट, क्योंकि ये बिल्कुल बाइक के साथ मैच कर रहा था और मुझे कुछ अच्छा लगा। थोड़ी सी इसमें इशू आ रहा है कि जब ज़्यादा तेज़ बाइक होती है तो थोड़ा सा ये हिलता है, तो जो मुझे पसंद नहीं है इसके बारे में। बट फिर भी चलो, पहली कलेक्शन है तो इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था। और इसमें मैंने ये लगवाया था चिन माउंट, जिसमें ये फ़ोन होल्डर का मैंने लगवा रखा है। वैसे इसमें गोप्रो या उस तरीके का कुछ आगे हम ऐड करेंगे, क्योंकि फ़ोन थोड़ा सा हैवी हो जाता है, जिसकी वजह से वो आगे की तरफ फिर वो आप गिरते रहते हो, और जो कि अच्छा नहीं लगता। इसके बाद थे हमारे ये दो ग्लव्स। ग्लव्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्राइस भी बहुत जेन्युइन सा है। ये ग्लव्स अप्रॉक्सीमेटली 2300-2200 रुपये के थे, जिसके अंदर आपका एंकल सपोर्ट और आपका ये हाथ के लिए स्पेशली काफ़ी बड़ा सपोर्ट दे रखा है इन्होंने, एंड देन वेंटिलेशन है इसके अंदर। एंड सबसे प्यारी जो चीज़ मुझे लगी वो था ये थाई बैग। ये थाई बैग बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है एक बाइकर के लिए, क्योंकि आपको बार बार इधर उधर नहीं होना पड़ता, आपको वन गो में आप कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। और इसके अंदर जगह भी बहुत ज़्यादा है, जैसे आप देख पा रहे हैं, काफ़ी पार्टीशंस हैं इसके अंदर और काफ़ी जगह है। तो मेरी कल सारी एक्सेसरी मैं इसी के अंदर डाल के लेके आया था, और ये बहुत कंफर्टेबल है, मतलब आपको फील भी नहीं होगा कि आपने कुछ लगा रखा है।